उज्जैन जिले के नागदा के सरकारी अस्पताल में बिजली कटौती और बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। पूर्व भाजपा विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। भीषण गर्मी के बीच मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। शुक्रवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भाजपा पार्षदों के साथ नागदा के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। लगातार बिजली कटौती के कारण मरीजों और उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शेखावत ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली बंद रखी गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन मरीजों के वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं कर पाया। निरीक्षण के दौरान बीएमओ डॉक्टर शिवराज कौशल ने बताया कि अस्पताल में किराए के जनरेटर की व्यवस्था की गई थी। इस पर पूर्व विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब बिजली कटौती का शेड्यूल पहले से तय था तो मरीजों को 3 दिन तक परेशान क्यों होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सरकारी अस्पताल की ऐसी स्थिति बेहद चिंताजनक है। पूर्व विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि जल्द रोगी कल्याण समिति की बैठक बुलाकर जरूरी संसाधनों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने साफ कहा कि मरीजों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में कई पंखे स्टोर रूम से निकालकर दुरुस्त किए जाते दिखाई दिए। इस पर भी सवाल उठे कि भीषण गर्मी के बावजूद पंखे पहले से चालू हालत में क्यों नहीं थे। इसके बाद दिलीप सिंह शेखावत एसडीएम रंजना पाटीदार से मिले और अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। वहीं जनता ने भी क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए। कल से लाइट सुबह 6:30 बजे से 3 बजे आई। 3 बजे आई है, तो आज सुबह से भी लाइट नहीं है। आज सुबह भी नहीं आई। तो आपने डॉक्टरों से बातचीत करने की कोशिश की यहाँ पे? बातचीत लगी कि हम क्या करें, आगे से आएंगे जब के कोई बड़ी लाइन का एमपीबी का कोई काम है और उस काम के कारण लगातार 3-4-5 दिन तक वहाँ 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक लाइटें बंद होने का उन्होंने नोटिस दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस दिन से लाइट बंद हुई उस दिन शुरू दिन वहाँ पे कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी। फिर कुछ मीडिया के बंधुओं, समाज के बंधुओं ने जब ये सारी चीज़ें देखी अव्यवस्थाओं को, तो शायद उन्होंने किराए का जनरेटर लगाया। लेकिन प्रश्न ये है कि जब लाइट बंद होने का नोटिस आया तो यहाँ की जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम मैडम है। एसडीएम मैडम के साथ में अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी, एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक होना चाहिए और क्या क्या सावधानी हमको रखना चाहिए, और लाइट नहीं आ रही है तो उसमें हमें क्या व्यवस्थाएं करनी, ये व्यवस्थाएं हमें करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कोरोना में हम सब लोगों ने मिलकर एक डबल सप्लाई की व्यवस्था कराई थी कि अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है एक लाइट का तो दूसरी कनेक्टिविटी हम बिजली की दे सकें। वो उन्होंने शायद कभी इसमें सोचा नहीं। मैंने कल डी साहब को भी और बीएमओ साहब को ये बात कही कि एक आवेदन बीएमओ साहब को डी साहब को देना चाहिए। सिद्धांत तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा सुझाव है। अभी एक अव्यवस्था और देखी कि कई दिनों से वाटर कूलर बंद था। जो सिंटेक्स की टंकी ऊपर है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर में जो पानी गर्म होता है वही गर्म पानी मजबूरी के अंदर अगर किसी को पीना है तो वही पिएंगे। कहीं पर पंखे की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं थी सिविल अस्पताल में, मैंने वहाँ के जो इंचार्ज है नागिन सिंह जी उनको भी कहा और अभी हम एसडीएम मैडम से भी मिले और हमने उनको कहा कि ये गंभीर चूक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और अगर ईश्वर नहीं करे कोई बड़ी घटना होती है तो शायद संभवतः वो सबके लिए पीड़ादायक होगी। दूसरा हमने कहा कि बिरला ग्राम क्षेत्र में जो एक सड़क है, मुख्य सड़क है, ब्रिज है, उस ब्रिज पे भी काफ़ी बड़े गड्ढे हो गए। तो बिरला का एयरपोर्ट के आसपास की जो सड़क है वो बहुत खराब हो गई और अगर बरसात हो गई तो शायद चलने जैसी भी नहीं होगी और उसको जल्द ठीक करना चाहिए। एक तीसरा इश्यू ये था कि अशोक टाकीज के सामने जो नाला खोदा है वो नाले के काम की रफ्तार इतनी कम है कि 15 जून के बाद में बरसात और मानसून सक्रिय हो जाता है और अगर मानसून सक्रिय हुआ तो शहर का जो प्रमुख बाजार है जवाहर मार्ग या जवाहर मार्ग से होकर एमजी रोड जाते हैं, वहाँ पे पानी भरने की क्या स्थिति होगी वो अभी से हम सोच सकते हैं। मैडम को कहा कि एक बार वहाँ के सीएमओ साहब को, वरिष्ठ अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाएं और उनसे बुला के बात करें कि हम उसको 10 जून तक उसको हम कैसे भी कंप्लीट करें। तीसरा, एक जो दूषित पानी वाला एक विषय चल रहा है, एक दल गठित करना चाहिए। उस दल में कुछ जिम्मेदार नगर पालिका के कर्मचारी
तहसीलदार मैडम को हम नियुक्त कर सकते हैं। कहाँ पर दूषित जल आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना दूषित है, उस प्रकार का अगर संज्ञान लेंगे उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। क्योंकि 2, 2.5, 3 महीने से या लंबे समय से अगर कोई इश्यू समाज के अंदर चल रहा है और हम उसकी जड़ तक नहीं जा रहे, ये बहुत बड़ी विफलता है। तो एसडीएम मैडम को मैंने कहा कि आप उसको लें। कृषि उपज मंडी हमारी, नई कृषि उपज मंडी हमारी चालू हो गई, लेकिन कृषि उपज मंडी वहाँ पर है, वहीं पर एक प्राइवेट अस्पताल हो गया, राजस्व कॉलोनी है, आने वाले समय पे बस स्टैंड भी वहाँ जा सकता। तो राजस्थानी जो हमारा एक होटल है, जो चौराहा है महाराणा प्रताप जी और राजा जन्मे जी की मूर्ति लगी, वहाँ से लेके कृषि उपज मंडी तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। उस स्ट्रीट लाइट को हमें किस प्रकार से लगा सकते हैं वो गंभीरता से हमें सोचना चाहिए। शहर की जो पूरी सड़कें हैं वो सड़कें कई जगह काफ़ी खराब स्थिति में है। 15 जून के बाद में डामर की परमिशन मिलती नहीं है, तो हम किस प्रकार से उसको पेचवर्क या रिन्यूअल कर सकते हैं वो चीज़ें हमको सोचना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के बिंदु थे जिन बिंदुओं को बहुत गंभीरता के साथ में एसडीएम मैडम के साथ में बातचीत हुई। एमपी ईवी की तरफ से हमें ना नोटिस लेटर जारी हुआ था कि ना 2 दिन के लिए शटडाउन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ना व्यवस्था की हुई है। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे हमारे पास बैटरी बैकअप है, जैसे कि लैब है, ऊपर NVSU है, लेबर रूम है, इन सब जगह हमारे पास बैटरी बैकअप है, उसके साथ इन्वर्टर के साथ है। लेकिन बाकी जगह हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि OPD वगैरह है जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए भी हमने टेक्नीशियन को बुलाया था जनरेटर ठीक करने के लिए, जो कि हमारे पास नहीं है। बीमा अस्पताल का जनरेटर है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है। टेक्नीशियन ने हमें खुद बताया कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये ठीक हो पाएगा। सर, इस तरीके से लाइट रही भी हमारे द्वारा खुद के द्वारा दौरा किया गया है, कुछ पत्रकारों मीडिया के द्वारा दौरा गया है कि जहाँ पर डिलीवरी रूम में बच्चों को डिलीवर दिखाया जाता है, बच्चों को हाथ से पंखा करा जा रहा है, महिलाएं परेशान हो रही है, तो उसमें लाइट की व्यवस्था आप बोल रहे हैं कि हमने पूरी व्यवस्था कर दी। वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, NRC में कोई व्यवस्था नहीं है आपकी लाइट की। आपकी लैब पूरी बंद पड़ी हुई, लैब के स्टाफ पूरा बाहर खड़ा हुआ है लाइट नहीं होने के कारण। तो नहीं, वहाँ पर है ना बैटरी बैकअप है, इन जगह पर बैटरी बैकअप दिया हुआ है, लाइट आप NRC की बात छोड़िए, ब्लड बैंक जो आपका ब्लड जहाँ सैंपल लिया था सिर्फ वहाँ पर बैठ के बड़े उसको सैंपल ले जा रहा है। अभी हमारा तो देखा गया कि एंट्री जो कर रहे हैं वो टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च के अंदर एंट्री कर रहे हैं। कब तक ये व्यवस्था सुधर जाएगी और कब तक मरीज से परेशान ना होगा? अभी 2 दिन में है ना ये व्यवस्था सुधर जाएगी, 2-3 दिन में। और बाकी हम जनरेटर की व्यवस्था भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर है ना किराए वगैरह पे मिलता है तो वो लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पुराना जनरेटर ठीक नहीं हो पाएगा। मतलब 2 दिन और अब जनता को ये झेलना पड़ा है गर्मी का? नहीं, जनरेटर के लिए आज ही व्यवस्था करने की। नागदा नगर के कुछ 2-3-4 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर शेखावत जी भी आए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर था। गर्मी है और वाटर कूलर बंद है, और विगत दिनों मेंटेनेंस के चलते कुछ 5-6 घंटे के लिए लाइट बंद हुई थी और भविष्य में भी होने वाली है। तो अल्टरनेट बिजली की व्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इसी तरह जो नाला निर्माण हो रहा है पुरानी नगर पालिका से लेकर और दीपिका टॉकीज के वहाँ पर भी खुदा पड़ा है, काफ़ी समय से काम नहीं हो रहा है, उसको लेकर। और जो रोड है उसके बारिश को देखते हुए उसके प्राथमिक जो रिपेयरमेंट है उनको लेकर कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कुछ सुझाव भी अपने व्यक्त किए हैं। तो नियमानुसार जो भी होगा मैं संबंधित विभाग से बात करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगी। जिस तरीके से आपको सिविल हॉस्पिटल की जानकारी दी गई तो क्या उसमें निरीक्षण करेंगे? हाँ, जाके मैं भी करूँगी, मेरे BMO को बुलवा के बाद भी करेंगे। नहीं, वहाँ कुछ निरीक्षण वगैरह करेंगे? बिल्कुल, 1-2 दिन में करेंगे। संजय शर्मा की रिपोर्ट। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th CBSE बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia, Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 9111 06645.